हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में सैयद एवं लोधी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा लोधी वंश के जो शासक थे वो अफगान मूल के थे। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया, तत्पश्चात बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। तो गाजी भी याद रखना है। और सबसे पहले कौन बैठा? बहलोल लोधी। और ये प्रथम अफगान साम्राज्य की इसने नींव डाली थी। बहलोल लोदी ने ही उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है। क्या किया? राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। तो ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि किसने कहा है कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। तो आंसर हमारा होना चाहिए बहलोल लोदी। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा, अर्थात 75 वर्ष तक रहा। इन 75 वर्षीय शासनकाल में 3 शासकों ने शासन किया: बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। और सबसे पहले बहलोल लोदी जिसने स्थापना की थी लोदी वंश की, फिर है सिकंदर लोदी जिसका टाइम पीरियड है 1489 से लेके 1517 तक। इब्राहिम लोदी 1570 1570 से लेके 1526 तक। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मुगल शासक किसने हराया था? बाबर ने हरा दिया था 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? तो आंसर बहलोल लोदी ने जो मुद्रा जारी किया था वो कहाँ तक रही? वो रही अकबर के समय तक विनिमय का एक माध्यम रही है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना की। वह अफगानों की एक गिलजई कबीले की शाखा कुटुंब से संबंधित था। बहलोल ने सुल्तान मोहम्मद शाह को प्रसन्न करके अमीर का पद प्राप्त किया था। बहलोल एक कट्टर सैनिक और योग्य सेनापति था। उसने 114 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। आगे है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो आंसर वही हमारा बहलोल लोदी हो जाएगा। बहलोल लोदी नहीं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी। व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1489 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में उसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आगरा नगर किसने बसाया था? तो आंसर हमारा सिकंदर लोदी होना चाहिए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी इसी के समय आरंभ किया गया था। वह एक उदार, न्यायप्रिय व परिश्रमी शासक था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। उसने खाद्यान्नों पर से जकात नामक कर हटा लिया था। उसके आदेश से एक वैदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फिरंगे
सिकंदरी रखा गया। तो हाँ, यहाँ पर याद रखिए कि एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का भी जो है फ़ारसी में अनुवाद किया गया था वो, और उसका नाम क्या रखा था? फिरंगी सिकंदरी। सिकंदर लोदी के समय गान विद्या जो है श्रेष्ठ ग्रंथ जो है लज्जत ए सिकंदरी, ये कौन है? म्यूजिक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है लज्जत ए सिकंदरी? सिकंदर शाही संगीत से रिलेटेड है। इस समय रचना हुई तो सिकंदर लोदी जो है शहनाई सुनने का बहुत बड़ा शौकीन था। तो एग्जामिनर कभी-कभी पूछ लेता है कि किसको कौन-सा वाद्य यंत्र बजाना जो है अच्छा लगता था, तो आप याद रखिए कि सिकंदर लोदी जो है शहनाई सुनने का बहुत शौकीन हुआ करता था। वो है गुलरुखी उपनाम से फ़ारसी में कविताएँ लिखता था। उसने शिक्षा में सुधार करने के लिए अरब, फ़ारस एवं मध्य एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया था। सिकंदर लोदी ने अपने पिता बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत को पलटते हुए तुर्की तथा हिंदू राजत्व सिद्धांतों को अपनाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? सबसे पहला है भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नाप, तो ये तो सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। एक अनुवाद विभाग की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही है। अन्य पर से कर समाप्त करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? तो सिकंदर लोदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अरब से, फारस से, एशिया से क्या विद्वानों को बुलवाया था। आगरा शहर की स्थापना, सिकंदर लोदी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, इनमें से किस सुल्तान ने सुल्तान की सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो आंसर वही जिसने आगरा शहर बसाया था, सिकंदर लोदी। निम्नलिखित शासकों में से आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वो है सिकंदर लोदी। वो है सुल्तान का नाम बतलाइए जिसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया था, मतलब अन्न पर से ज़कात हटाया था। तो आंसर हमारा सिकंदर लोदी हो जाएगा। आगे है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन है? तो आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। गुरु नानक भक्ति आंदोलन के 1469 से लेकर 1538 ईस्वी एक श्रेष्ठ संत थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पंजाब के गुजरांवाला जिले के तलवंडी ननकाना गांव में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ तथा उनके 2 पुत्र भी हुए। नानक ने सिकंदर लोदी के शासन काल में सिख धर्म की स्थापना की थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? तो आंसर हमारा इब्राहिम लोदी हो जाएगा। यहाँ पर ये है कि नानक ने सिकंदर लोदी के शासन काल में ही सिख धर्म की स्थापना की थी। यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं बलबन ने 22 वर्ष तक किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 साल तक किया, बहलोल लोदी ने 38 तक किया है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।